सामने ही है, पंखे लगाए हुए हैं, एयर कूलर है, ठंडा माहौल है, आपके सामने ही हाथों से खिला रहे हैं, बड़े नाजू नखरों से पलते हैं ये भाईजान 3 साल का पल्ला हुए गंदम खांदे 4 किलो गंदम खांदे 4 किलो दूध पींदे घी मक्खन खांदे इनका वजन 6 मन तो ऊपर कभी नहीं देखे ऐसे जानवर माशाल्लाह। ऐसे जानवर देखे तो ये तो हर साल ही पालते हैं जावेद अख्तर साहब और यहाँ देखने भी आते हैं। और माशाल्लाह आपने भी नहीं देखे होंगे, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपने भी नहीं देखे। मुल्तान से बकरे लाए गए हैं सराकियत जी सराय जदों वेख्या इत्थे लोग हैरान रह गए हैं खुसंदे बागे शवाब कोई नहीं फुल तो ढेगे न गुलाब कोई नहीं भमरे वांगू आता है तकिया तो मैनू दिसदा जनाब कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू टूडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल घुमन। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है ईद कुर्बान की आमद है और इस मौके पर आपने सोशल मीडिया पे कई किस्म की आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग अपने जानवरों के बारे में दिखाते हैं। अगर मंडियों में जाते हैं तो दिखाते हैं कि वहाँ पे कितने नायाब किस्म के जानवर हैं। आज मैं आपको अपने शहर मुल्तान के कुछ नायाब जानवर दिखाऊंगा। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये काफ़ी सारे ये बकरे हैं राजनपुरी नस्ल के। ये अपनी खूबसूरती, अपने वज़न और अपने साइज़ में बड़े मशहूर होते हैं। और इस टाइम हम मौजूद हैं मुल्तान की ये सियासी शख्सियत हैं, इनके डेरे पर मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और हर साल ये कुर्बानी करते हैं। और इनकी कुर्बानी देखने के लिए आप मेरे पीछे अगर देखें तो सारा दिन जो शायकीन है, मतलब इनको देखने वालों की तादाद आमद होती है। इनका डेरा ओपन होता है, लोग इनको देखने आते हैं। ऐसे आपको बकरे आपको शायद ही किसी मंडी में मिले, ये पूरा साल इनको पालते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे और इनके वज़न दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये देखें ये किस तरह पलते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार ये बताएं ये कौन सी नस्ल है? ये सहीवाल नस्ल है। यार माशाल्लाह, इतना बड़ा और खूबसूरत बकरा, दिल खुश हो गया देख के। माशाल्लाह जी। क्या खिलाते हैं इनको? इनको जी गंदम, दूध, मक्खन, देसी घी, मुरब्बा जात। अच्छा, डेली कितना ही खा लेता है एक बकरा? ये गंदम 2-3 किलो गंदम खा लेता है और 5 लीटर दूध पीता है। अच्छा ये बताएं, ये सब्ज़ चारा जो है तकरीबन 20 से 25 किलो खा जाता है। और ये इसकी उम्र कितनी है और इसका वजन कितना होगा? उम्र है 3 साल इसकी और वज़न है तकरीबन 6-6.5 मन। अच्छा, 6-6.5 मन। नाजरीन, इसका आप 6-6.5 मन का ये बकरा है और आप माशाल्लाह इसका जोबन देखें, इसकी जवानी देखें, इसका आप देखें कि कितना ये तगड़ा बकरा है। और आप ये साहिवाल नस्ल है, इतना बड़ा बकरा हमने तो नहीं देखा। नाज़रीन, अगर आपने देखा है तो आप हमें लाजमी बताइएगा आपने कहाँ देखा है। ये बताएं कि इधर इतने सारे आपके जो बकरे हैं इनमें सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा कौन सा वज़न में? ये सारे ही माशाल्लाह बराबर के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब एक ही जैसे हैं तकरीबन। एक जिसका आपको पता हो यार ये थोड़ा सा इनमें बात है। ये देख ले सामने वाला जो बकरा खड़ा है, उससे परली तरफ जो खड़ा है वो, उसका भी वज़न बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये टोटल कितने बकरे हैं? ये 20 बकरे हैं, 20। अच्छा, हर साल 20 होते हैं? हर साल 20-30 जानवर होते हैं और भी लेने हैं 10 जानवर। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी ये रखवाली आप देख रहे हैं, इनकी हिफाजत कर रहे हैं, इनकी केयर कर रहे हैं। ये जो पंखे लगे हुए हैं, क्या ये इनके बारे में सुना था कि जी ये ठंडे माहौल में रहते हैं, ये चारपाई पे बैठ के खाते हैं, हाथ से खिलाना पड़ता है, बड़े नखरे हैं इस बकरे के? जी आपके सामने ही है, पंखे लगाए हुए हैं, एयर कूलर है, ठंडा माहौल है, आपके सामने ही हाथों से खिला रहे हैं, बड़े नाजू नखरों से पलते हैं ये। अच्छा जी हाँ। तो जब ये इनकी कुर्बानी आप सारा 3 साल से आप इसको पाल रहे हैं, जब कुर्बानी होती होगी तो एक वो दिल में कुर्बानी का एहसार भी पैदा होता होगा, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? उधर खुशी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि इतनी प्यार और लगन से पाला है। जब कोई चीज़ सामने ज़िबा हो उस वक्त दिल को तो कुछ होता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर जो चीज़ अल्लाह की राह में जा रही हो उससे बेहतरीन तो कोई चीज़। ये बताएं ये नस्ल कौन सी है और ये कितना एक वज़न होगा, इसकी उम्र कितनी है और इसके बताएं ये कितने अरसे में पाला है आपने? ये भाईजान 3 साल का पल्ला हुए गंदम खांदे 4 किलो गंदम खांदे 4 किलो दूध पींदे घी मक्खन खांदे इनका वजन 6 मन तो ऊपर 6 मन? जी हाँ। इतना वेड़ा अगर लें तो वेड़े का भी इतना वजन? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये सब आप कुर्बानी करते हाजी जावेद अंसारी साहब आपने खरीद के ले। अच्छा, ये मतलब 3 साल से आपने लिए हुए हैं, ये पल रहे हैं, अब ये कुर्बानी के काबिल हैं, आप इनको कुर्बान करेंगे। अभी जो आपने अगले 3 साल बाद करना है वो आपने पाल ली है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो कोटदू से हमारा फार्म है, उधर ये पलते हैं, फिर हाजी जावेद अंसारी साहब खरीद के ले आता है। अच्छा, अभी अगर नाज़रीन आप देखें तो आप अगर देखें तो इसका माशाल्लाह
बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये जानवर है माशाल्लाह। मेरा तो दिल कर रहा है इनको देखते रहे, और जो कुर्बानी के काबिल हों वो तो होता ही खूबसूरत है, अल्लाह ताला के नज़दीक होता है। इसने हमारे लिए कुर्बानी अल्लाह की राह में ये कुर्बान होगा ये माशाल्लाह। आप इसकी खूबसूरती देखें, इसका वज़न देखें, और इसके अलावा अगर आप कैमरा अगर आपको दिखाए तो सब जानवर तकरीबन इसी साइज़ के मौजूद हैं। ये मनों के हिसाब से हैं, किसी का वज़न 6 मन है, किसी का 7 मन, किसी का 8 मन, और ये एक वेड़े के वज़न के बराबर के ये बकरे हैं। नाज़रीन ये देखें कि माशाल्लाह ये कितने बड़े बड़े माशाल्लाह कितने ये अच्छे जानवर हैं और ख़ूबसूरत हैं। इनका माशाल्लाह अगर आप देखें तो इनका वज़न देखें माशाल्लाह। ये ऐसे जानवर आपको किसी मंडी में नहीं मिलेंगे, और ये ख़ास करके घर में पाले गए हैं, डेरे पे पाले गए हैं ताकि ये इनकी कुर्बानी हो। अभी इनके मुलाजमीन ने बताया कि ये फॉर सेल नहीं होते, ये अपनी खुशी से पालते हैं और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। ये एक बकरा कम से कम 3 साल लेता है कुर्बानी होने के लिए, ठीक है, 3 साल में तैयार होता है। इसकी खुराक ये देसी घी खाता है, ये लस्सी पीता है, ये दूध पीता है, और इसके अलावा भी इसकी गज़ा ये इंसानों से कम नहीं है। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी केयर कर रहे हैं इन बकरों की, ये उनके कोई चीज़ उनके चेहरे पे नहीं लगने दे रहे, हाथों से खिला रहे हैं, तो कितने अरसे में पाले? बहुत हिफाजत करते हैं इनकी, साल से 2 साल से हर साल पालते हैं इनको, बहुत अच्छी हिफाजत करते हैं इसकी, अच्छी परवरिश करते हैं इसकी। अच्छा, ये जो ऊँट भी हैं पीछे अगर देखें तो ऊँट भी आपको नजर आ रहे हैं, हाँ, ये भी आप पालते हैं? नहीं ये हम नहीं पालते। अच्छा, ये वैसे ही ले लेते हैं? हाँ हाँ, वैसे मंडी से ले लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह जी। हाजी जावेद अख्तर साहब के बारे में कहा जाता है कि जी ये दिल के बहुत बड़े हैं, और ये माशाल्लाह जितने आप जानवर देख रहे हैं ये सब दिल के बड़े हैं तो इतने खरीदते हैं बकरे। सब ये सारा ये माशाल्लाह इनका जो गोश्त है अवाम में तकसीम होता है, गरीब व गुरबा में तकसीम होता है, हकदारों के पास जाता है। तो नाजरीन मेरा भी आपको यही कहना है कि कुर्बानी हमें एक कुर्बानी की मिसाल देती है। तो जी और क्या कहना चाहिए? शेर कहना चाहूँगा जी शेर वह के मुल्तान से बकरे लाए गए हैं थरकिए जी सराकी जदू वेख्या इथे लोके हरियाण रह गए हैं हुसन दे बागे शवाब कोई नहीं, फुल तो ढेगे गुलाब कोई नहीं, भमरे वांगू आता है तकिया तो मैनू दिसदा जनाब कोई नहीं। माशाल्लाह जी। अपने बकरे के लिए कर हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार कहाँ से आए आप? जी ये पास ही रहते हैं अंसारी चौक में। अच्छा, बकरे देखने आए हैं? जी। अच्छा, तो क्या खास बात है इन बकरों में कि जो आपको यहाँ पे खींच लाई है? नहीं वैसे खूबसूरत है माशाल्लाह, प्यारे भी बहुत है, और माशाल्लाह भारी जानवर है। दिल कर रहा है आपका भी पालने का दिल कर रहा है ऐसा बकरा पालने? हर किसी का दिल करता है पालने, क्यों नहीं करता दिल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, कुर्बानी के इतने खूबसूरत जानवर मुल्तान में शायद कहीं पे भी नहीं होंगे। कभी नहीं देखे ऐसे जानवर, माशाल्लाह ऐसे जानवर देखे ही नहीं है। तो ये तो हर साल ही पालते हैं जावेद अख्तर साहब, और यहाँ देखने भी आते हैं, और माशाल्लाह आपने भी नहीं देखे होंगे, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपने भी नहीं देखे। नाज़रीन ये बात तो हकीकत है कि जब हम हमने काफ़ी सारी मंडियाँ आपको विजिट करवाई, पर इतने माशाल्लाह खूबसूरत और बेहतरीन जानवर आपको कहीं पे भी देखने मिलेंगे, और ये नायाब हैं, और ये मुल्तान के ये ख़ास किस्म के जानवर हैं। अब बेटा कौन सा बकरा पसंद है आपको? कौन से वाला पसंद है? ये वाला? अच्छा, आप ये तो बड़ा है आपसे, मारेगा आपको? नहीं मारता। अच्छा, प्यार करता है। चलें जी नाज़रीन, यहाँ देखें आपके अहले इलाका की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पे सिर्फ इन बकरों को देखने के लिए आई हुई है। ये बकरों के साथ खेल रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, और यही बच्चे होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कुर्बानी के जानवरों से। और आपने कई वीडियोस देखी होंगी जब बच्चे जानवर कुर्बान हो रहे होते हैं तो बच्चे ख़ास से परेशान होते हैं, रोते हुए की वीडियो आती है। तो नाज़रीन इसी का नाम कुर्बानी है। जो चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती है वही सबसे अहम है, वही सबसे आप यकीन करें कि सबसे करीब तर होती है कि अल्लाह की राह में जो चीज़ कुर्बान होती है। एट दी एंड मेरा भी आप लोग को यही पैगाम होगा कि माशाल्लाह अल्लाह आप सबको कुर्बानी की तौफीक दे, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने की तौफीक दे। आप भी कुर्बानी करें, पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमारे मुल्क के अजीज़ के हालात आपके सामने हैं, तो आप कुर्बानी करें तो अपने अभी आपने इंटरव्यू नहीं देना भाई, ख़त्म। तो आपने अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का भी आपने ख्याल रखना है। कोई ऐसा ना रह जाए कि जिसके घर आपका गोश्त ना पहुँचे। आपका गोश्त हर उस जगह पे पहुँचना चाहिए जो उसका हकदार है।
फ्रिजें भरने से बेहतर है आप लोगों में बांटें, ठीक है, अपने गोश्त का मुकम्मल हिस्सा तकसीम करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए यूट्यूडी। अल्लाह हाफिज़।